लोकसभा चुनाव से पहले ही वेस्टर्न यूपी की राजनीति की धुरी जयंत चौधरी के इर्द गिर्द हो गई है, या यूं कहें कि धुरी बन गए हैं जयंत चौधरी। वेस्टर्न यूपी की पूरी सियासत जयंत चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही है। एनडीए के साथ बातचीत शुरू होने के बाद हर किसी की नजर उन्हीं पर टिकी है। उनका अंतिम फैसला क्या होगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की अधिकतर सीटों पर जाट वोटर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसको देखते हुए सपा और कांग्रेस के तेवर भी ढीले हुए हैं, वो भी जयंत को मनाने में जुटे हैं। वेस्टर्न यूपी की बागपत, कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, नोएडा, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, पीलीभीत, बरेली, आंवला, बदायूं, मथुरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये वो सीटें हैं जिनका नाम हमने अभी लिया। ये जाट बाहुल्य हैं, जाट वोटर्स की प्रधानता है। इनमें अधिकतर सीटें ये स्थिति में हैं जहां पर जाट वोटर ही चुनाव को प्रभावित करते हैं और जाटों को सबसे ज्यादा आरएलडी के साथ ही माना जाता है। ऐसे में आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह इन दिनों धुरी बने हुए हैं। एनडीए के साथ जाने की चर्चा शुरू हो चुकी है। सपा और कांग्रेस को चुनावी गड़बड़ी और गणित जो है बिगड़ने की जो चिंता है वो सता रही है। इसलिए अब वो भी जयंत को मनाने में जुट गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जयंत के साथ तय हुई 7 सीटों में जहां अभी तक 3 पर अपने प्रत्याशी उतारने का दबाव एसपी बना रही है, वहीं अब आरएलडी के प्रत्याशी ही उतारने के लिए राजी हो गई है। यानी अब थोड़ा सा लचर हो रही है, थोड़ी सी ढील दे रही है सपा। जबकि कांग्रेस भी राजस्थान में 1 लोकसभा सीट देने को तैयार हो चुकी है, लेकिन अब हर किसी की नजर टिकी है सिर्फ जयंत चौधरी पर, जो कि बिल्कुल चुप हैं और अपना रुख साफ करते नहीं दिखाई पड़ रहे। आरएलडी और नल के निशान के साथ काफी सीटों पर जाट भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसलिए भी ये माना जाता है कि सपा अपने प्रत्याशियों को आरएलडी के सिंबल पर उतारना चाहती है। वो कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को आरएलडी के सिंबल पर उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी पर विवाद बढ़ा है और सपा का ये दाव उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयंत चौधरी अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो छपरौली में जल्द ही बड़ा कार्यक्रम होगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का यहां पर अनावरण होना है और वहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा भी हो सकती है। यह भी चर्चा खूब तूल पकड़ रही है। इसके साथ ही हरियाणा यूपी को जोड़ने के लिए यमुना पर बने पुल का उद्घाटन भी इस कार्यक्रम में हो सकता है। और जैसा कि हमने कहा कि चर्चा खूब तेज है कि हो सकता हो प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों एनडीए में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी, मतलब परसेंटेज क्यों ज्यादा लग रहा है उनका एनडीए के साथ आने का। अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो इसके कारणों के पीछे 4 बड़ी वजहों को गिना जा सकता है। इसमें 3 कारण तो यह है कि आरएलडी को इस गठबंधन में स्पष्टता दिख रही है, यानी आईएनडीआईए गठबंधन की तरह हौच पौच और असमंजस की स्थिति में नहीं है। यह स्पष्टता सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल में जगह के तौर पर दिखाई जा सकती है। अब 4 बड़े वो कौन से कारण हैं जो जयंत चौधरी को एनडीए की तरफ ले जाएंगे, वो है परफेक्ट डील। जी हाँ, सूत्र कह रहे हैं कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पार्टी नेताओं को सूचित किया है कि बीजेपी के साथ बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर भी खुलासा हो जाएगा, ये मामला भी सुलझ जाएगा। आरएलडी के सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने नेताओं से यह भी कहा है कि घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। इसके जरिए प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लक्ष्य अब की बार 400 पार को पूरा करने की कोशिश होगी। इसके अलावा उस पर पश्चिमी वेस्टर्न यूपी में जो जाट मतदाता हैं उन्हें एकजुट करने का लक्ष्य है, जो कि बीजेपी के लिए पहले भी परेशानी का सबब था। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे अपनी कई रिपोर्ट्स में कि पूर्वांचल की समस्या बीजेपी कभी नहीं रही, पूर्वांचल बीजेपी के लिए कभी समस्या नहीं रहा है। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के लिए थोड़ा सा समस्या वाली स्थिति होती है, इसलिए भी जयंत चौधरी की पूछ इतनी है। तो परफेक्ट डील पहला कारण दिखाई पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण दिखाई पड़ता है सम्मानजनक सीट बंटवारा। आरएलडी के सूत्रों ने बताया कि बीजेपी कुछ समय से जयंत चौधरी के साथ साथ लेने की कोशिश कर रही है। डील लगभग तय हो चुकी है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीट बंटवारे का होना भी अब तय है, जिसमें आरएलडी को चुनने के लिए भी जगह मिलेगी। उन सीटों के बाद जो उसका पारंपरिक गढ़ रही है, वहां भी वो प्रतिष्ठा के साथ दिखाई पड़ेगी। इसलिए सम्मानजनक सीट बंटवारा संभव है एनडीए के साथ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण है जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलना। सूत्र कह रहे हैं कि बातचीत में केंद्र और लखनऊ में एक मंत्री पद का प्रस्ताव भी जयंत चौधरी की तरफ से रखा गया है।
संभावना है कि जयंत चौधरी दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बन जाएं और अपने 9 विधायकों में से एक को उत्तर प्रदेश में मंत्री नियुक्त करा दें। यानी ये जो व्यवस्था है ये उनको एनडीए के साथ आने पर ही मिल पाएगी या दिखती है। सपा की ओर से उनका खराब व्यवहार भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, बड़ी वजह बताई जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान तनाव बढ़ता दिखा। जहां आरएलडी को लगा कि एसपी ने उसके साथ खराब व्यवहार किया है, वहीं अखिलेश ने आरएलडी को आवंटित सीटों पर अपने उम्मीदवारों पर उतारने का, अपने चुनाव चिन्ह पर उतारने का दबाव डाला। सूत्र ये कह रहे हैं कि आईएनडीआईए ब्लॉक बनने के बाद स्थिति और खराब होती चली गई और सपा मुखिया आरएलडी को हल्के में लेते चले गए। चूंकि अखिलेश प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए आरएलडी कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर पर जोर दे रही थी, लेकिन इसके बजाय उसे बीजेपी के गढ़ फतेहपुर सीकरी और मथुरा की पेशकश की जा रही है। हालात तब बिगड़ गए जब आरएलडी को लगा कि अखिलेश इस बात पर अपनी बात बड़ी करना चाहते हैं कि आरएलडी से कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए भी शायद ये किनारा करते आरएलडी के चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं। जयंत चौधरी इन दिनों जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, सदन में भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार उनके लिए जो चर्चाओं का बाजार है उस पर ना आरएलडी की तरफ से कोई औपचारिक बात आ रही है, न खुद जयंत चौधरी बोल रहे हैं। ये सारी बातें ये बताती हैं कि निश्चित तौर पर अब सिर्फ ऐलान बाकी है और जो बड़े मजबूत कारण थे उन कारणों की वजह से आईएनडीआईए का छाता छोड़कर जयंत चौधरी अब एनडीए के छाते के नीचे आने वाले हैं। महज ऐलान बाकी है। कारण बहुत सारे थे। जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के इन दिनों धुरी बने हुए हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की जो सीटें हैं वो आईएनडीआईए गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से एनडीए के लिए, खास तौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि 400 प्लस के मिशन के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है और 80 सीटें लोकसभा की पूरी यूपी से आए, इस पर भी बीजेपी की मजबूत तैयारी है। ये सारे लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब वेस्टर्न यूपी को मजबूत किया जाएगा। इसलिए भी इन दिनों जयंत चौधरी खूब चर्चा में हैं और वेस्टर्न यूपी की धुरी बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।